मित्रों, आज का विषय है श्वासों के द्वारा मृत्यु में प्रवेश कैसे किया जाए। आप लोग एक प्रयोग कीजिए। पूरे दिन जब भी आपको याद आए, गहरी श्वास छोड़िए और श्वास भीतर मत लीजिए। शरीर को श्वास लेने दीजिए। बस तुम गहरी सांस छोड़ते रहो। तुम एक गहन शांति अनुभव करोगे, क्योंकि मृत्यु शांति है, मृत्यु मौन है। और यदि श्वास छोड़ने पर तुम ध्यान दे सको, अधिक ध्यान दे सको, तो तुम अहंकार शून्य अनुभव करोगे। श्वास लेने में तुम्हें अहंकार का अधिक अनुभव होगा, श्वास छोड़ने में तुम्हें अधिक अनुभव अहंकार शून्यता का होगा। श्वास छोड़ने पर अधिक ध्यान दो। सारा दिन जब भी तुम्हें याद आए, गहरी श्वास छोड़ो और श्वास भीतर मत लो। शरीर को ही श्वास लेने दो। तुम कुछ भी मत करो। श्वास छोड़ने पर दिया गया यह बल तुम्हें इस प्रयोग को करने में बहुत मदद देगा, क्योंकि तुम मरने को तैयार होगे। एक तैयारी चाहिए, वरना यह विधि बहुत सहयोगी नहीं होगी। और तैयार तुम तभी हो सकते हो जब तुमने किसी तरह से मृत्यु का स्वाद ले लिया हो। गहरी श्वास छोड़ो और तुम्हें मृत्यु का स्वाद मिल जाएगा। यह सुंदर है, मृत्यु सुंदर है, क्योंकि कुछ भी मृत्यु जैसा नहीं है। इतना मौन, इतना विश्रामदायी, इतना शांत और इतना स्थिर। लेकिन हम मृत्यु से भयभीत हैं। और हम मृत्यु से भयभीत क्यों हैं? मृत्यु का इतना भय क्यों है? हम मृत्यु के कारण मृत्यु से भयभीत नहीं हैं, क्योंकि उसे तो हम जानते नहीं हैं। तुम उस चीज से कैसे डर सकते हो जिससे तुम्हारा कभी साक्षात्कार ही न हुआ हो? उस चीज से तुम कैसे डर सकते हो जिसे तुम जानते ही नहीं? उससे डरने के लिए कम से कम तुम्हें उसे जानना तो चाहिए। तो वास्तव में तुम मृत्यु से भयभीत नहीं हो। भय कुछ और है। तुम कभी जिए ही नहीं, उससे मृत्यु का भय पैदा होता है। भय इसलिए आता है कि तुम जी नहीं रहे, इसलिए तुम भयभीत हो। अभी तक तुमने जिया ही नहीं, और यदि मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? ऐतरप अनजिया ही मैं मर जाऊंगा। मृत्यु का भय उन्हीं लोगों को होता है जो वास्तव में जीवित नहीं हैं। यदि तुम जीवित हो तो मृत्यु का स्वागत करोगे। फिर कोई भय नहीं है। तुमने जीवन को जाना है, अब तुम मृत्यु को भी जानना चाहोगे। लेकिन हम जीवन से ही इतने भयभीत हैं कि हमने उसे नहीं जाना। हम उसमें गहरे प्रवेश नहीं कर सके। उससे मृत्यु का भय पैदा होता है। यदि तुम इस विधि में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें इस गहन भय के प्रति सजग होना चाहिए। और इस
गहन भय को छोड़ना है, उससे मुक्त होना है, तभी तुम इस विधि में प्रवेश कर सकते हो। यह सहयोगी होगा। श्वास छोड़ने पर अधिक ध्यान दो। पूरे दिन तुम विश्रांत अनुभव करोगे और एक अंतर मौन निर्मित हो जाएगा। तो यह था मित्रों पहला चरण। चलिए बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। इस भाव को तुम अधिक गहरा कर सकते हो यदि तुम एक दूसरा प्रयोग करो। रोज 15 मिनट के लिए गहरी सांस बाहर छोड़ो। किसी कुर्सी पर या जमीन पर बैठ जाओ। गहरी सांस छोड़ो और श्वास छोड़ते समय आंखें बंद कर लो। जब हवा बाहर जाए तो तुम भीतर चले जाओ और फिर शरीर को सांस लेने दो। और जब हवा भीतर जाए आंखें खोल लो और तुम बाहर चले आओ। बिल्कुल विपरीत, जब श्वास बाहर जाए तुम भीतर जाओ, जब श्वास भीतर जाए तुम बाहर जाओ। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो भीतर एक खाली स्थान निर्मित होता है, क्योंकि श्वास ही जीवन है। जब तुम गहरी श्वास छोड़ते हो तो तुम खाली हो गए, जीवन बाहर चला गया। एक तरह से तुम मर गए। एक क्षण के लिए तुम मर गए। मृत्यु की उस शांति में भीतर प्रवेश कर जाओ। हवा बाहर जा रही है। तुम अपनी आंखें बंद करो और भीतर चले जाओ। वहां स्थान रिक्त है और तुम सरलता से जा सकते हो। अगली विधि करने से पहले 15 मिनट के लिए यह प्रयोग करो ताकि तुम तैयार हो जाओ। न केवल तैयार बल्कि स्वागतपूर्ण ग्राहक। अब मृत्यु का भय नहीं रहा, क्योंकि मृत्यु अब विश्राम जैसी लगती है। मृत्यु अब गहन विश्राम जैसी लगती है। अब लेट जाओ। पहले मृत की भांति अपनी कल्पना करो। शरीर बस एक लाश की तरह है। लेट जाओ और फिर अपने होश को पंजों पर लाओ। आंखें बंद किए हुए भीतर गति करो। अपने होश को पंजों पर लाओ और भाव करो कि वहां से अग्नि ऊपर की ओर उठ रही है। सब कुछ जल रहा है। जैसे जैसे आग उठती है तुम्हारा शरीर विलीन हो रहा है। पंजों से शुरू करो और ऊपर की ओर जाओ। पंजों से क्यों शुरू करना है? क्योंकि यह सरल होगा। क्योंकि पंजे तुम्हारे मैं से हैं, तुम्हारे अहंकार से बहुत दूर। तुम्हारा अहंकार सिर पर केंद्रित है। तुम सिर से शुरू नहीं कर सकते, यह बहुत कठिन होगा। तो दूर के बिंदु से शुरू करो। पंजे अहंकार से सबसे दूर के बिंदु हैं। वहीं से अग्नि को शुरू करो। भाव करो कि पंजे जल गए हैं, केवल राख बची है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। आग के सामने जो कुछ भी आए उसे जलाते हुए पैर, जांघ, सभी अंग विलीन हो जाएंगे। बस यह देखते रहो कि वे राख हो गए हैं। आग ऊपर उठ रही है और जिन जिन अंगों से वह गुजर रही है वे अब नहीं रहे हैं। वे राख हो गए हैं। ऊपर जाते जाओ
और अंततः सिर भी विलीन हो जाता है। तुम पर्वत शिखर पर बैठे एक दृष्टा बने रहोगे। शरीर मौजूद होगा, मृत जलता हुआ राख, और तुम दृष्टा होगे, तुम साक्षी होगे। इस साक्षी का कोई अहंकार नहीं होता। यह विधि अहंकार शून्य दशा तक पहुंचने के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें समाहित है। यह सरल लगती है, इतनी सरल है नहीं। व्यक्ति की आंतरिक संरचना बहुत जटिल है। पहली बात, तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे शरीर का हिस्सा हैं। स्मृति भौतिक है, इसलिए उसे संग्रहित किया जा सकता है। वह मस्तिष्क की कोशिकाओं में संग्रहित है। वह भौतिक है, शरीर का हिस्सा है। तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं की शल्य चिकित्सा की जा सकती है, और यदि कुछ विशेष कोशिकाएं हटा दी जाएं, तो तुम्हारी कुछ विशेष स्मृतियां तुमसे विदा हो जाएंगी। याद रखो, यह समझने की बात है। यदि स्मृति अभी भी मौजूद है तो शरीर बना रहेगा और तुम धोखा ही दे रहे थे। यदि तुम सच में ही इस गहरे भाव में चले जाओ कि शरीर मर गया है, जल रहा है और आग ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है, तो उस क्षण में कोई स्मृति नहीं होगी। दृष्टा होने के उस क्षण में कोई मन नहीं बचेगा। सब कुछ रुक जाएगा। विचार की कोई गति नहीं, बस देखना कि क्या हुआ है।